बर्लिन में आई सुनामी जैसी तबाही, टूटा दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम, मीलों तक फैल गया मलबा, कड़कड़ाती ठंड में जिंदा जम गई 1500 मछलियां। सुनने में आपको किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा, जहां एक बड़ा सा पानी का टैंक टूटता है और पूरा शहर पानी में बह जाता है। लेकिन बर्लिन शहर में यह हादसा हकीकत बनकर गुजरा है। इस घटना ने दुनिया के उन सभी होटल्स के ऊपर सवालिया निशान बना दिया है जो कि समुद्र के अंदर बने हुए हैं। जब एक एक्वेरियम के टूटने से इतनी तबाही हो सकती है, तो सोचिए अगर किसी बड़े एक्वेरियम या अंडर वाटर होटल में कोई हादसा हो जाए तो तबाही का क्या मंजर होगा। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के होटल रेडिसन का दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम टूट गया है। ये एक्वेरियम इतना विशाल था कि घटना के बाद होटल की लॉबी और सड़क पर लाखों लीटर पानी फैल गया। चारों तरफ जैसे पानी का सैलाब आ गया। होटल के अंदर मौजूद लोगों को ऐसा लगा जैसे कि सुनामी आ गई हो। इस विशाल का एक्वेरियम की ऊंचाई 15.85 मीटर थी और ये 1500 मछलियों का घर था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीज स्टैंडिंग सिलेंड्रिकल शेप्ड मछली घर भी कहा जाता था और इस एक्वेरियम में 100 से अधिक प्रजातियों की मछलियां थी। लेकिन ये टैंक टूटा तो सारी मछलियां मारी गई। कड़कड़ाती ठंड की वजह से मछलियों को बचाना नामुमकिन हो गया था। धमाका इतना जोरदार था कि कई टन वजनी ये टैंक एक एंगल पर मुड़ गया। होटल में मौजूद लोग इस धमाके और झटके से दहल गए। टैंक के टूटने से 10 लाख लीटर पानी तेजी के साथ होटल की लॉबी से होता हुआ सड़क पर आ गया और टैंक का मलबा पानी के साथ बहकर दूर दूर तक फैल गया। गनीमत ये रही कि हादसा सुबह के वक्त हुआ, जिस समय सड़क पर भीड़ भाड़ नहीं थी, इसीलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हाँ, एक्वेरियम की कांच की वजह से कुछ लोग घायल जरूर हुए। अगर यह हादसा दिन के वक्त होता तो जान माल का काफ़ी नुकसान होता। ये घटना क्यों हुई, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बहुत ही चिंता का विषय है ये, क्योंकि इस तरह इस एक्वेरियम का टूटना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस एक्वेरियम की मजबूती और सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। दोस्तों, आपने कई हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, बड़े बड़े एक्वेरियम या समंदर के अंदर बनाए गए होटल या लैब में कोई हादसा हो जाता है और पानी के साथ साथ बड़ी बड़ी शार्क और दूसरे खतरनाक जानवर भी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और फिर तबाही का वो मंजर होता है कि वहाँ मौजूद एक भी इंसान ज़मीन पर जिंदा वापस नहीं लौट पाता। हमने आपको ये कहानी इसलिए बताई कि आजकल कई अंडर वाटर होटल्स और एक्वेरियम बनाए जा रहे हैं। एक्वेरियम में आप एक से एक खतरनाक शार्क जैसे जीवों को देख सकते हैं। वहीं अंडर वाटर होटल्स में एक रात रुकने के लिए आपको लाखों की कीमत चुकानी तो पड़ती है और उनकी टैगलाइन भी कुछ इस तरह की होती है जैसे स्लीप विद शार्क, जो लोगों को एक्साइटमेंट से भर देती है। इन होटल्स में लोग अंडर वाटर लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कई मछलियों और जलीय जीवों को देख सकते हैं। ये होटल काफ़ी लग्जरियस होते हैं और ये दावा करते हैं कि यहाँ कोई भी कभी भी कोई हादसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि कुदरत की शक्ति के आगे तो इंसान बेबस है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे ही लग्जरियस अंडर वाटर होटल्स और एक्वेरियम्स के बारे में आपको बताते चलते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और साथ ही आप वहाँ पल रहे खतरों को भी महसूस कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अटलांटा में जॉर्जिया के एक्वेरियम की। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। इस एक्वेरियम में 1 लाख से अधिक जातियों के समुद्री जीव मौजूद हैं। इसमें कैलिफोर्निया समुद्री शेर, वेल शार्क, बेलुगा वेल और बॉटल नोज डॉल्फिन शामिल है। इसके बाद नंबर आता है दुबई मॉल का। जी हाँ, दुबई मॉल का नाम आपने शॉपिंग के लिए तो सुना ही होगा, लेकिन वहाँ मौजूद एक्वेरियम भी काफ़ी शानदार है। 35,000 से अधिक समुद्री जीव हैं इसमें, 400 से अधिक शार्क भी हैं। इन खूंखार शार्क्स को अपने इतने करीब देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो बात हुई एक्वेरियम की। अब कुछ अंडर वाटर होटल्स को भी देख लीजिए, और जब भी लग्जरी की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है दुबई का। तो यहाँ भी हम सबसे पहले दुबई की ही बात करते हैं। क्रिसेंट हाइड्रोपोलिस दुबई, ये दुबई का सबसे शानदार अंडर वाटर होटल है। समंदर के अंदर 60 फीट की गहराई में बना हुआ है ये होटल। काफ़ी महंगा है, इसलिए यहाँ केवल रॉयल फैमिली के लोग या फिर सेलिब्रिटीज़ ही अपने वेकेशंस एंजॉय करना अफोर्ड कर पाते हैं। इस खूबसूरत होटल की बिल्डिंग ग्लास की बनी हुई है, इसलिए यहाँ हर जगह से समुद्री जीव तैरते हुए नजर आते हैं और कई बार तो सच में ऐसा लगता है कि आप किसी शार्क या व्हेल के साथ सो रहे हैं। सोचिए कि आप नींद में हो
और आंख खुलते ही सामने एक बड़ी सी शार्क मुंह खोले खड़ी हो। आ गई ना शरीर में झुरझुरी। इसके बाद नंबर आता है पोसाइडन रिजॉर्ट, फिजी का। समुद्र के 40 फीट नीचे बने इस आलीशान होटल में 22 कमरे, एक रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके साथ यहाँ के लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, बैंक्वेट हॉल और स्पा जैसी सभी लग्जरीज मौजूद हैं। यहाँ आप अपने कमरे में रहते हुए आपको ब्लू व्हेल, बॉटल नोज डॉल्फिन और रंग बिरंगी क्राउन फिश काफ़ी पास से देखने को मिल जाती है। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है द शिमाओ का। चीन का है ये। इसे गुफा होटल भी कहा जाता है, केव होटल। ये होटल चीन के सोंगजियांग में पहाड़ों के बीच बना है। इस होटल में 19 मंजिलें हैं और ये होटल पानी के 100 मीटर अंदर तक बना हुआ है। चीन की इस आलीशान अंडर वाटर होटल में 380 कमरे हैं। समुद्र की बात हो और मालदीव का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस लिस्ट में अगला नाम हुआ फेन फूशी होटल मालदीव का है। पानी के अंदर बना ये होटल बेहद सुंदर है और यहाँ से समुद्र का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इस होटल की खासियत यह है कि इसे बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया गया है। इस होटल में स्पा से लेकर इंडोर गेमिंग एरिया तक हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं और यहाँ आप खुद को समुद्री जीवों के साथ रहता हुआ महसूस कर सकते हो। सुनने में तो ये सब काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा होगा और आप में से कई लोगों ने तो यहाँ जाने का प्लान भी बना लिया होगा। लेकिन ये सब एक्वेरियम और होटल जितने खूबसूरत और लग्जरियस हैं, उतने ही ख़तरनाक भी हैं कि यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। समंदर के अंदर हमेशा हलचल बनी रहती है दोस्तों, जिनकी वजह से कभी भी कोई आपदा आ सकती है। फिर वो सुनामी हो या कोई भयंकर समुद्री तूफान या फिर कभी कोई समुद्री जीव भी हिंसक होकर ग्लास वॉल को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। कुछ भी मुमकिन है। हम नेचर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे में क्या इन एक्वेरियम्स और होटल्स में किए गए सुरक्षा के इंतजाम कारगर साबित होंगे? दुबई एक्वाटिक रिजॉर्ट के ऑफिसर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस होटल को हर तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। कोई भी खतरा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो सुनामी हो या बाढ़। और अगर इसके बाद भी खतरा बढ़ता है तो रिजॉर्ट की निचली सतह यानी डिस्क अपने आप ऊपर आ जाती है, जिससे लोगों को सेफली बाहर निकाला जा सकता है। ये सब थियोरेटिकली तो सही लगता है, लेकिन फिर भी नेचर के सामने हम हमेशा ही बेबस हैं और कब कौन सा हादसा इन सभी दावों की धज्जियां उड़ा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और बर्लिन में हुई ये घटना इस बात का सच्चा सबूत है, जहां बड़े बड़े दावों और वादों के बावजूद भी ये घटना घटी। क्योंकि इस तरह समंदर के अंदर होटल और एक्वेरियम बनाकर हम एक तरह से समुद्री जीवों की लाइफ को डिस्टर्ब ही करते हैं, जो कि एक तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या अंडर वाटर होटल और एक्वेरियम सुरक्षित है या नहीं? क्या इन्हें बनाना समुद्री जीवों की लाइफ में इंटरफियर करना नहीं है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।